हेलो दोस्तों। आपने अक्सर एक तर्क सुना होगा कि हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है और जब भी हम खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो हमारे गिने चुने ही मेडल आते हैं और कई बार तो हम लोग खाता खोले बिना ही वापस लौट के आते हैं। तो हमारे देश में खेलों का क्या स्तर है और ख़ास तौर से हमारे खिलाड़ियों की कितनी बेकदरी है, ये सब आपको पता ही है। तो अभी आप देख लीजिए, मैं कुछ दिन पहले देहरादून में था, वहाँ पर ये 38वें नेशनल गेम चल रहे हैं। वहाँ पर किस किस तरीके की खबरें अब निकल करके बाहर आ रही है। तो वहाँ पर ताइक्वांडो में तो हद ही हो गई। पहले से ही मेडल के जो हैं रेट फिक्स हो गए हैं। गोल्ड है तो 3 लाख, सिल्वर है तो 2 लाख और ब्रॉन्ज है तो 1 लाख। तो फिर ऐसे में खेल का क्या औचित्य रह जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी महक कवाण की, जिसको कि एशियन गेम के लिए जाना था और लास्ट टाइम पे उसका नाम हटा दिया गया है। तो उसके बारे में जब लोगों ने पोस्ट दी तो लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह भी किए, कईयों का फ़ोन भी आया कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो महक कवाण का मामला है ये आपके सामने आया। ऐसी कई सारी महक कवाण है हमारे हिंदुस्तान में। इसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने विकास राणा का मामला भी उठाया था, उसका भी एशियन गेम में उसको शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसमें, सपना, प्रिंस कुमारी, ये सलमा सोरेंग, रागनी नेगी, जिया, और ये लिस्ट तो इस तरीके से बहुत लंबी है। तो मुझे लगा जो ये खेल के मैदान के बाहर जो इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, जो ये नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, किसने ये नाम काटे, क्यों ये नाम काटे, क्या इसके पीछे कारण था, तो इन्हीं सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूं। तो मैं कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कोई भी जो बात है वो अपने मन से नहीं कहूंगा। तो मेरे पास जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी हमारे पास ईमेल वगैरह हैं, जो भी रिकॉर्ड है, जिनका सोर्स है, मैं केवल वही बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा वो डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन के साथ आपको दिखाए जाएं, और आप चाहें तो उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं उस बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन कौन करता है। तो इसमें हम देखते हैं जब भी टीम इंडिया से कोई खिलाड़ी बाहर जाते हैं, उस खेल से संबंधित जो भी एनएसएफ होती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे हमारे स्की के उसमें स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया है जो राष्ट्रीय स्की एसोसिएशन है, तो उनका काम है खिलाड़ियों का चयन करना और बाहर भेजना। जो महक कवाण का केस है और जो तमाम मैंने एथलीटों के आपको नाम बताए, इस केस में स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन जो इंडिया है उसने यहाँ पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं किया। इसमें एक टेम्परेरी कमेटी थी, उसने इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया। अब वो कौन टेम्परेरी कमेटी है, क्यों है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो टेम्परेरी कमेटी की मैं बात कर रहा हूं उसको एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों बनी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। कुछ समय पहले जब हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है, फेडरेशन है स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया, उसके इलेक्शन थे कुछ समय पहले। अब उन इलेक्शन में कई सारे डिस्प्यूट्स आए। उसमें आया कि जैसे कई सारे जो स्टेट की फेडरेशंस थी उनको दो दो बार मान्यता दे दी, रजिस्ट्रेशन दे दिया। जैसे इसमें महाराष्ट्र का केस आया सामने, और इसी तरीके से कई सारे और जो राज्य की जो संस्थाएं थी उनको सूचित ही नहीं किया गया। उनके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे उनको मालूम ही नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं। और जब उन्होंने इस बारे में आगे कंप्लेंट की तो उनका कोई कंप्लेंट का जवाब भी नहीं दिया गया। और कई बार तो उनको ये बताया गया, उन्होंने डराया धमकाया गया है कि आप इस बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए, अगर आप इस मुद्दे को उठाते हो तो आपकी जो सदस्यता है उसको रद्द की जाएगी। इसी क्रम में हमारी जो उत्तराखंड की इसकी की जो एसोसिएशन है उसको भी वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। हम लोगों को बाहर किया गया, कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और हमको बाद में मालूम चला इलेक्शन हो गए, हम लोगों को तो इनविटेशन ही नहीं दिया गया और हमको तो बुलाया नहीं गया इसके लिए। और इनसे पूछा कि आप लोगों ने हमको क्या कारण था कि जो हमको इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं किया। तो फिर हमको एक बहुत ही हास्यास्पद इस तरीके से जवाब मिलता है कि हम भूल गए थे। तो ये बात अपने आप में अचंभित करने वाली है कि आप देखोगे कि सिंपल से अगर आज की डेट में एक
ग्राम में किसी ग्राम सभा में भी अगर किसी ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है तो गांव के वोटरों की पूरी एक लिस्ट निकाली जाती है। उसमें देखा जाता है कि हाँ कौन हमको वोट देगा, कौन नहीं देगा, क्या संभावना है, वो पूरी लिस्ट को देखा जाता है। हर कोई अपने आंकड़े लगाता है। तो जो पिछले बार का जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का, उसमें केवल 6 से 7 लोगों ने ही उस इलेक्शन प्रोसेस में भाग लिया। जैसे महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके के जो उसमें राज्य थे उन्होंने इसमें भाग लिया। और उसमें लगाओ केवल इन 6 या 7 लोगों में आपको उत्तराखंड का ध्यान नहीं रहा। तो ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी रही होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत ही सारे खेल आते हैं और सारी फेडरेशनें आती है, चाहे हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया। तो उन्हीं में से स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन इंडिया भी उसी के अंतर्गत आती है। तो इसी के सारे राज्य की एसोसिएशनों ने कंप्लेंट किया। तो आयोग की जो प्रेसिडेंट है वो है पीटी उषा जी। तो पीटी उषा जी ने इसमें संज्ञान लिया और इस मामले को देखते हुए एक एडहॉक कमेटी बनाई। एडहॉक कमेटी मतलब टेम्परेरी कमेटी। तो इस टेम्परेरी कमेटी में ये 3 लोग थे इसमें, शिवा केसवन, आरिफ खान और भवानी, ये 3 लोग इसमें थे। तो जो ये एडहॉक कमेटी बनाने का जो मेन मकसद था, ये आप स्क्रीन पे लेटर भी देख सकते हो जिसमें पीटी उषा ने साफ साफ लिखा है। इसका मकसद है कि जो पुराने टाइम में जो इलेक्शन में डिस्प्यूट हुए उनको ठीक करना और साफ और स्वच्छ इलेक्शन कराना, ताकि मतलब आने वाले समय में फेडरेशन अच्छे तरीके से चल सके। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब इस तरीके की टेम्परेरी कमेटी या एडहॉक कमेटी कभी बनती है, वो एक स्पेशल टास्क के लिए बनती है और वो टेम्परेरी होती है। जैसे कि इस केस में इनको सीधा सीधा टास्क था कि आपने फेयर इलेक्शन करवाने हैं। और ये 3 महीने नॉर्मली जो अभी मैंने स्पोर्ट्स कोड और जो ये स्पोर्ट्स बिल वगैरह में देख रहा था, उसमें रिकमेंडेशन है कि जो टेम्परेरी कमेटी रहेगी वो 3 महीने के लिए बनेगी और विशेष परिस्थितियों में उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो आप इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर अभी 1.5 साल से ऊपर हो गए और अभी तक कोई इलेक्शंस की बात नहीं हो रही है। एक तरीके से इन्होंने इस एसोसिएशन को पूरी तरीके से हाईजैक कर दिया है। तो अब तो यहाँ पर डेमोक्रेसी तो रही नहीं, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप ही इसमें आ गई है। तो आपको मैंने जैसे बताया था ये 3 लोग हैं इसमें, शिवा केसवन, आरिफ खान और भवानी। तो इन तीनों में से आप देखोगे आरिफ खान और भवानी ये तो आज भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं और ये करंट एथलीट हैं। और पिछले 1.5 साल से जब से ये इस कमेटी में आए तो ये हर बार अपना सिलेक्शन खुद कर रहे हैं। जितने भी पिछले 1.5 साल में कोचिंग कैंप में, हर कोचिंग कैंप में ये खुद जा रहे हैं, खुद ही जितने भी कंपटीशन है हर जगह वो खुद ही जा रहे हैं। और बाकी लोगों के साथ इस तरीके का किसी का नाम कट रहा, किसी का नाम हट जा रहा, अपने चहितों के नाम अंदर डाले जा रहे हैं, इस तरीके की ये सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी हुई इस वजह से यहाँ से स्टार्ट हुई। आप देखोगे कि जो ये महक कवाण के केस में जब ये एशियन गेम के लिए इसका नाम था उसमें और अंतिम समय में उसका नाम काटा गया, तो ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ने किया। तो मेरा हाथ पे आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसका टिकट बन गया था। इसका यहाँ से डिपार्चर और अराइवल डेट वगैरह ये सारा मेंशन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आ रहा होगा। तो ये सारी तैयारियां हो गई थी। तो इस तरीके से लास्ट में काटा जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखोगे कि महक कवाण के केस में ये केवल इस बार भी नहीं हुआ, क्योंकि हालांकि पोस्ट देख के आपको लगा, लेकिन आप इससे पहले चले जाएं तो जब इसको कोचिंग कैंप के लिए इटली जाना था तो ये 11 से 12 दिन तक दिल्ली में रही और वहां पर किसी ने इससे इस तरीके से संपर्क नहीं करा, क्या दिक्कत हुई। और जब ये लास्ट में जब वहां से आ गई थी तब मेरा इससे संपर्क हुआ, इन्होंने मेरा कॉल उठाया, तब जाके इन्होंने बताया कि मेरे से किसी ने कोई संपर्क नहीं करा और लास्ट में मुझे ये बोला गया लास्ट मोमेंट में कि तुरंत अभी इस समय ये अपने फादर को बुलाओ। तो ये जो कि पॉसिबल नहीं था और तब बाद में हवाला दिया गया कि इसके कागज पूरे नहीं, डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा नहीं है, इसलिए इसको कैंप के लिए नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए इनको वापस भेजा जाता है। तो आप देख लीजिए कि इस कैंप में कम से कम 5-6 लोग ऐसे थे जो सपोर्ट के लिए जा रहे थे, ऑफिशियल्स। उनका काम था ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करना,
या खिलाड़ियों को जो भी चीज़ें हैं उसकी मैनेज करना उस सबको, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे थे। तो मैं उसमें एक चीज़ और बोल रहा हूँ इसमें कि जब, तो अब ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, जब उत्तराखंड हिमाचल से कोई भी खिलाड़ी जब जाता है टीम इंडिया के लिए खेलता है, तो तब ये राज्य की बात नहीं आती है उत्तराखंड या हिमाचल की, तब ये रहती है जो हमारी नेशनल फेडरेशन है। इस केस में जो एडॉप कमेटी बनी है अभी, जो ये टेम्पररी कमेटी थी, शिवा केसवन, आर्यन और ये भुवानी, तो इन लोगों का ये दायित्व था कि जब वो वहां पर 11-12 दिन से वहां पे है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, उसको क्या दिक्कत है उससे। इन तीनों लोगों ने कोई भी संपर्क नहीं साधा उससे, और उसको लास्ट में बोल दिया कि आप घर जाओ, अब आपका कोई सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि जैसे इसमें महक कवाण का मैंने बताया कि एशियन से नाम हटा, उससे पहले कोचिंग कैंप से भी इनका नाम हटाया गया। उससे पहले ही मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक साल और पीछे जाएंगे तो इसके साथ ये तीसरी बार हो चुका है जब हमारी उत्तराखंड की टीम यहाँ से कश्मीर जा रही थी खेलो इंडिया के लिए। उस समय ये लोग दिल्ली गए, 55-56 लोगों की इतनी बड़ी टीम जा रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, 15-20 तो उसमें सपोर्ट स्टाफ भी थे जो खिलाड़ियों के लिए जा रहे थे, लेकिन वो सारे तो चले गए कश्मीर बाई एयर। और जो हमारे जो खिलाड़ी थे ज़्यादातर उसमें अंडर 18 थे, छोटे बच्चे थे, 15, 16, 17, 18 के साल के, तो वो उन लोगों को वहीं छोड़ दिया गया, और जो कि रियल मायने में प्लेयर थे। तो उनमें से ही महक कवाण भी एक थी, वो वहीं पे रही। सुबह से शाम हो गई, किसी लोगों ने उनसे संपर्क नहीं साधा कि आपको कैसे आना है, क्या आना है। बाद में इनको लास्ट में ये बताया गया जब अंधेरा हो गया शाम को कि आप लोग अब यहाँ से वापस जाओ, कि आपके लिए कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है कश्मीर आने के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं, आप लोग वापस उत्तराखंड चले जाओ। तो ये छोटे बच्चे थे, जाहिर सी बात है इनको दुख हुआ, ये रोने लगे। तो फिर लास्ट में तब कहीं जा करके इन्होंने हम लोगों से संपर्क किया। उस समय मैं देहरादून में ही था, और तब हम लोगों ने जैसे तैसे भी आपस में जो हम लोगों की टीम थी एक दूसरे से बात की, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बात की, और साई में हमने बात करी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की, जैसे तैसे प्रेशर डाला कि हम नहीं तो ये मीडिया में निकाल देंगे, ये भी जो भी था, जो भी लाइजनिंग था इनका वो करके, तो करते करते रात में जा करके हम लोगों को उन लोगों ने एक बस दी। तब जा करके वो सारे खिलाड़ी, महक कवाण और बाकी की सारी टीम यहाँ से जम्मू गई। जम्मू से फिर लगातार रात होते हुए दूसरे दिन कश्मीर पहुंचे। इतने थके होने के बाद जब वो वहां पहुंचे, तब तक काफी सारे खिलाड़ियों की हमारी रेसेस हो चुकी थी। उसमें इसी क्रम में ये जो हमारी महक कवाण है उसकी एक रेस खत्म हो चुकी थी, जो अगली रेस खेली उसमें इसका मेडल आया। तो आप देखो कि ये दर्शाता है कि हमारे खिलाड़ियों के प्रति कितनी जिम्मेवारी है, हम उनको कितना सीरियसली लेते हैं। हमेशा मैंने जब भी देखा अपने पूरे करियर में भी, खिलाड़ियों को आखिरी पायदान पे रखा जाता है। इसी में जब मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। पिछले बार कश्मीर में ही थे खिलाड़ी, जिनके मेडल आ गए वो आगे, चीफ गेस्ट आया चले गया, और वहां पर सारा का सारा जो मंच रहता है, स्टेज रहता है, वो सब के सब हट गया वहां से, और खिलाड़ियों को अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मेडल वगैरह नहीं दिया। जब हमने बात उठाई यहाँ, तो सारा का सारा ये तंबू तुंबू सारे उखाड़ने लग गए, सारी चेयरें वगैरह जाने लग गए। तो खिलाड़ियों को मेडल कब देंगे? तो कोई बोलने लगा नहीं नहीं वो भेज देंगे, आपके होटल में भेज देंगे। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर बाद में जब हमने कहा कि आप इनको नहीं, इनको पूरे रिस्पेक्ट के तरीके से, सम्मानजनक तरीके से, पूरा खिलाड़ी यही चाहता है उनको सम्मान मिले, इस तरीके से उनको पब्लिक के सामने, सब लोगों के सामने मेडल दिया जाए। तो उसके बाद जब देखा कि वहां पर उनके पास लिस्ट ही नहीं है, बाद में उन्होंने कहा कि हम आपके मेडल वगैरह भिजवा देंगे, आपके सर्टिफिकेट बाद में भिजवा देंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है शॉर्ट में कि हमेशा एथलीट आखिरी पायदान पे रहता है, और उनके साथ इस तरीके की सारी चीजें होती है। तो इसमें इसके अलावा भी आप देखोगे कि विकास राणा का भी साथ भी इसी तरीके से हुआ। वो भी एक गरीब घर की लड़की है, और यहाँ तक कि उसने जब बाहर जाने के लिए, कोचिंग कैंप के लिए, जो हमारी जो फेडरेशन का काम है उनको बाहर भेजना, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब इस लड़की ने खुद अपने घर के जो गहने वगैरह हैं उनको गिरवी रखकर और इधर उधर से उधार वगैरह ले करके उसने अपना फंड जुटाया और वो बाहर कोचिंग के लिए और कंपटीशन के लिए गई। तो आप देखिए, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने क्या करा, वहां से एक ईमेल दिया कि इसको वहां पर खेलने नहीं दिया जाए। वो बेचारी वहां पे बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी है, अब रेस शुरू होने वाली है,
और उनको वहां पर फोन करके और ईमेल करके बताया जाता है कि इस लड़की को वहां पर खेलने नहीं दिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो आरिफ खान अभी खुद इस एडॉप्ट कमेटी का मेंबर है, वो 2014-15 के आसपास वो खुद गया था बाहर, और उस केस में जब उसने अपना खुद का पैसा लगाया, अपना खुद का फाइनेंस किया, तो उसमें उल्टा किसी ने उसको मतलब इस तरीके से रोका नहीं, उल्टा उसको सपोर्ट ही किया कि ठीक है यहाँ से, कि ठीक है कि इनको खेलने दिया जाए। तो ये एक तरीके से बहुत ही गलत है। और अभी आप देखो जो ये एडॉप्ट कमेटी के बारे में हम इतनी सारी चीजें बता रही है, तो इनके तो इतनी लंबी लिस्ट है। तो अभी आप मैं बताता हूं, इसमें हमारे पास ये है जो पूरी टीम की लिस्ट है जो अभी इन एशियन गेम के लिए जा रही है। इसमें आप देखो, इसमें एक नाम है राजीव ढिंगरा। ये इनका नाम पहले था, ये एक अधिकारी हैं, और इनका नाम था पहले स्नोबोर्ड में। जब वहां पर इनकी दाल नहीं गली तो उसके बाद इनको यहां से क्रॉस कंट्री में भेज दिया गया। इसी तरीके से एक और खिलाड़ी हैं उत्तराखंड से, उन्होंने जिंदगी भर स्कीइंग की, और उनको जब वहां जगह नहीं मिली तो उनको यहाँ नॉर्डिक में, जो कि बिल्कुल अलग इवेंट है, उसमें डाल दिया गया। तो आप ये बताइए कि जब हमारा जैसे एक फुटबॉल वाला एक हॉकी वाले को क्या कोचिंग देगा, जब पूरा का पूरा इस तरीके से इवेंट बच जाता है। और आप देखिए जो स्कीइंग वाला उसको नॉर्डिक में डाल रहे हैं, और जो नॉर्डिक वाला है और जिसने इंटरनेशनल खेला, उस खेल का सक्षम कोच है, उसका नाम वहां से हटाया गया है। उसमें जैसे गंगाराम है आईटीबीपी के, उनको कोच के रूप में जाना था, उसका नाम, उनका जो नाम था, उनको वहां से हटा दिया गया। इस तरीके से आप देखोगे एक और नाम है, ये साबिया नाबी का। ये एक जूनियर खिलाड़ी थे। अब इनके क्या कनेक्शंस थे, कैसे इनकी अप्रोच थी, एक जूनियर खिलाड़ी को भी इसमें कोच बना करके बाहर भेज दिया। तो आप ये देखो, इसमें ये इनके इन प्रकार से किसी भी तरीके से जो अपने चहीते हैं, परिवार, दोस्त, उन लोगों को जैसे तैसे इसमें आपने उसको बाहर का टूर लगाना है। तो आप इसमें देखो, इससे बाहर के टूर से एक और चीज मुझे पता चली। अभी जो इसमें एक हाफ पाइप की एक पूरी का पूरा हाफ पाइप इवेंट होता है, सरल भाषा में आपको बताऊं तो इस तरीके से एक नाला होता है, उसमें खिलाड़ी आते हैं और पूरी कलाबाजियां करते हैं, उसके आधार पर रैंकिंग मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उस तरीके का इवेंट का हमारे भारत में कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही हमारे खिलाड़ियों ने आज तक उस तरीके का कोई इवेंट खेला है या कोई नॉलेज है। तो अब इनको यह था कि 10-15 लोगों को बाहर का टूर लगवाना था, तो इन्होंने क्या करा कि एक इस इवेंट के लिए 5-7 लोगों के नाम लिख दिए, और उनको सपोर्ट करने के और 5-7 लोगों के नाम लिख दिए कि जाओ भाई, जैसे कि आपने देखा होगा चक दे इंडिया में उस तरह के डायलॉग है, जाओ थोड़ा मिसेज को भी थोड़ा बाहर घुमा के लेकर के आओ, आप जरा टूर मार के आओ। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी अपने चाहिए तो लोगों का उसमें नाम डाल करके, और इतने सारे 15-16 लोगों का कि जाओ आप भी थोड़ा सा चाइना घूम करके आओ। तो इस तरीके से पूरे के पूरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके के सारे ये कारनामे इनके आते जा रहे हैं। उसी क्रम में जैसे और अधिकारी, हमारे पर्यटन से जुड़े हुए कई इसमें अधिकारी थे, इसमें जैसे रणवीर नेगी जी, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें जानता हूं, बहुत उनका सम्मान करता हूं, हमारे उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन जिस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनका नाम भी इसमें डाला गया, उन्होंने कभी भी जिंदगी भर नॉर्डिक उनका क्षेत्र नहीं रहा है, उनको उसमें डाला गया है। और तो हमने इसमें भी कहा कि इस तरीके से उनका नाम इसमें क्यों है, इसको हटाया जाए। जब हमने इस तरीके से उसमें बताया कि इसमें ये खामियां हैं, हमने आगे कंप्लेंट की, तब जाकर के जो इस क्षेत्र के जो सही खिलाड़ी थे, ये सही कोच थे नदीम इकबाल आर्मी से, उनका नाम रिकमेंड किया गया इसमें। तब जाकर के जो जिस क्षेत्र के हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो हमारा कहना यही है, जो जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में वो अपना कंट्रीब्यूट करे। तो जो हमारे खिलाड़ी हैं, एथलीट है, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको जब सपोर्ट मिलेगा, सही कोच मिलेगा, तब जाकर के वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला सकते हैं और उनका लेवल ऊपर जा सकता है। पर जब तक इस तरीके से हम फैमिली के किसी भी सदस्य को, किसी परिवार के दोस्त लोगों को इस तरीके से कहीं से भी उठा करके बोलेंगे जाओ एक टूर मार करके आओ, तब तक हमारी खिलाड़ियों की यही दशा रहेगी। तो आप देखेंगे एडॉप्ट कमेटी, जो हमारी टेम्परेरी कमेटी है, वो किस तरीके से काम कर रही है। इनको बोला गया था कि फ्री एंड फेयर आप इलेक्शन कीजिए, और 8-1.5 साल हो गए, अभी तक इनका कोई इलेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं की इन लोगों ने। तो इससे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है।
ये एक तरीके से पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, पूरा का पूरा एसोसिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब सुनने में यह आया है कि जो इसके अभी चेयरमैन है शिवा केशवन, वही खुद इस पूरी कमेटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और खुद ही प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है कि ये जो इलेक्शन फ्रॉड हुए थे और जिसके वजह से ये एडॉप कमेटी बनी थी, उसने बनने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, जो इंसान इन सारे इलेक्शन फ्रॉड के लिए जिम्मेदार था, जो एक्स प्रेसिडेंट था स्की एंड स्नो बोर्ड इंडिया का, इस संस्था का, उसको ही दोबारा से चेयरमैन बना दिया। जो कश्मीर में होने वाले खेलो इंडिया गेम थे या जो ओली में होने वाले नेशनल विंटर गेम थे, और उसी को इस एसोसिएशन की और भी जो तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां थी वो सारी की सारी उसको सौंप दी है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस के मैंने आपको इतने सारे, बहुत कुछ के तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे ऐसे हैं इसमें लिस्ट में जिनके बारे में इतना चर्चा करना संभव नहीं था, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। और उसके बाद तीसरा, जो ये इस तरीके से कुछ भी नियम कानून बना रहे हैं कि इंटरनेशनल ये होना चाहिए वो होना चाहिए ताकि इनके लोग अंदर आए, बाकी लोगों को ये बाहर कर सके, तो नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं जिसका कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। हालांकि जो एडॉप कमेटी में भी जो लोग हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से हमारी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। शिवा केशवन भाई हो गया, चाहे आरिफ खान हो गया, भवानी हो गए, हमारा उनसे यह है कि जो उनके द्वारा जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई है, हम केवल उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं, हमारा केवल उन पे ऑब्जेक्शन है कि उन पॉलिसीज़ को ठीक किया जाए और जो भी नियम कानून के हिसाब से चीज़ें हो और एथलीट के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। यही है इसमें कि एथलीट का भविष्य सुरक्षित रहे और जो भी इस तरीके से जो कमज़ोर एथलीट हैं, जिनके पास आगे वॉइस नहीं, आगे तक उनकी कोई बात सुनने वाला है, उन लोगों के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन सके ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके।